तो कल हम लोगों ने एक टॉपिक पूरा किया। फर्स्ट टॉपिक अपना पूरा हो गया। अभी सेकंड टॉपिक आप स्टार्ट करेंगे, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहला हम लोग प्लानिंग का डेफिनेशन और स्टेप्स देखेंगे। कुड्स एंड ओडोनिल ये कहते हैं प्लानिंग इज डूइंग डिसाइड इन एडवांस। तो एडवांस में डिसाइड करना, व्हाट टू डू है, व्हाट टू डू क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, व्हेन टू डू कब करना है, और कौन करने वाला है। तो ये डिसाइड करना मतलब प्लानिंग होता है। जेम्स टोनर डिफाइंस प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दोज गोल्स। प्लानिंग, ये जो स्टोनर है ये बोलते हैं प्लानिंग है गोल्स क्या अचीव करने का, ये डिसाइड करने का, और उसके लिए कौन सा एक्शन लेना है ये भी डिसाइड करने का, मतलब प्लानिंग। फिर ये प्रोसेस है प्लानिंग की। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं। उसके बाद गोल सेट करते हैं, क्या गोल अपने को अचीव करना है। फिर उसके लिए कौन से अल्टरनेटिव्स से अपने को अचीव करना है वो अल्टरनेटिव्स फ्रेम करेंगे। फिर अल्टरनेटिव्स में से सबसे अच्छा प्लान होगा वो सिलेक्ट करेंगे। फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद रिव्यू करेंगे, कैसा चल रहा है, काम हो रहा है कि नहीं बराबर। तो रिव्यू रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप है एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब अंदर के एनवायरनमेंट को एनालिसिस करेंगे। द मैनेजमेंट नीड्स टू एनालाइज द इंटरनल एनवायरनमेंट प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट को अंदर के एनवायरनमेंट को देखना पड़ता है। हम्म, तो मैं बोल रहा था सबसे पहला जो स्टेप है ये इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना। द इंटरनल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मैन पावर, मशीन, मटेरियल, मैनेजमेंट फिलोसफी, मैनेजमेंट लेबर रिलेशन एक्सेट्रा। तो इसमें क्या क्या रहता है, अंदर के बातें रहती है, जैसे मैन पावर है, मशीन है, मटेरियल है, मैनेजमेंट फिलोसफी, मैनेजमेंट रिलेशंस, ये सब उसमें शामिल है। सच एनालिसिस वुड इंडिकेट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द बिजनेस। तो इससे अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता चलता है, कितने सेक्टर्स में हम लोग स्ट्रांग है, कितने में वीक है, ये पता चलता है। फॉर इंस्टेंस व्हेन द एम्प्लॉयज आर कॉम्पिटेंट एंड डिसिप्लिन इट ब्रिंग्स स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इफ नॉट इट बिकम्स अ वीकनेस। तो अगर अपने एम्प्लॉयज़ कमिटेड है और डिसिप्लिन है तो ये अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ बन जाता है, और अगर वो नहीं है तो वो वीक बन जाता है। द मैनेजमेंट नीड टू एडवांस स्ट्रेंथ एंड करेक्ट वीकनेसेस। तो मैनेजमेंट को क्या करना है, जो उनमें कम है, जो चीज़ें उनमें कम है वो बढ़ाना चाहिए, और उनका जो जिधर जिधर रॉन्ग हो रहे हैं, उनका जो वीकनेस है उनको करेक्ट करना है। द वीकनेसेस ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी करेक्टेड थ्रू ट्रेनिंग, काउंसलिंग एंड मोटिवेशन। तो उनका जो वीकनेस है हम लोग उनको ट्रेनिंग देके, उनको काउंसलिंग करा के और मोटिवेशन देके उनके वीकनेसेस को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल मतलब बाहर का। थरो एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मस्ट बी अंडरटेकन। थरो एनालिसिस करने का है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। फॉर इंस्टेंस द प्लानर हैज टू कलेक्ट डेटा अबाउट कंज्यूमर प्रेफरेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कॉम्पिटिटिव कंडीशंस एक्सेट्रा। तो प्लानर को ये सब का डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, कंज्यूमर किसको प्रेफरेंस दे रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, कंपटीशन में क्या चल रहा है, उसका डेटा प्लानर को जमा करना पड़ता है। सच एनालिसिस वुड रिवील अपॉर्चुनिटीज टू बी ग्रैब्ड एंड थ्रेट टू बी फेस बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे क्या होगा, अपने को कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल है ये पता चलेगी, और उसके बारे में अपने को उसके धोखे के बारे में भी पता चलेगा।
For instance, if a computer comes up with an innovative product, it may be a threat. तो अगर अपना कंप्यूटर, अगर कोई एक इनोवेटिव अच्छा आइडिया वाला प्रोडक्ट लेके आ रहा है, तो वो अपने लिए खतरा बन सकती है. Therefore, the firms needs to modify its existing product to come up with innovative one. तो फर्म को अपना प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना है और नया प्रोडक्ट इनोवेटिव बाजार में लेके आना है. नेक्स्ट पॉइंट है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. वंस द ऑब्जेक्टिव एनवायरमेंट फैक्टर्स आर एनालाइज, व्हाट एनालिसिस, तो ये स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये एनालिसिस को बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस. द नेक्स्ट स्टेप इज स्टॉप टू सेट ऑब्जेक्टिव्स. मतलब चारों टाइप का एनवायरमेंट स्कैनिंग करने के बाद अपने को अभी ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करना है. तो ऑब्जेक्टिव्स आर सेट इन ऑल द की एरियाज ऑफ ऑपरेशन. तो जो भी की एरियाज है ऑपरेशन के, जैसे प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, पर्सनल, तो सभी की एरियाज में ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं. ठीक है, आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो.
ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, पावर गया है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ।
ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो स्मार्ट होनी चाहिए। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो ऑब्जेक्टिव अपने स्मार्ट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैन बी टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट टेक्स इन 2017। तो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक हो गया कि 2017 में 10,000 यूनिट्स बनाने का है। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट। स्पेसिफिक बता रहे, कौन से ईयर में बता रहे, और कितने यूनिट्स बनाने किसके वो बता रहे। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेमिंग अल्टरनेटिव प्लान्स। आफ्टर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन अल्टरनेटिव प्लान। बाद में अपने को डिसाइड करना है कि कौन से अल्टरनेटिव प्लान्स होने चाहिए। अचीव करने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए एक प्लान नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा प्लान रखने हैं, और बाद में उसमें से सबसे जो अच्छा प्लान रहेगा उसको अपने को सिलेक्ट करना है। इट इज़ टू बी रिमेंबर दैट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू प्रिपेयर अल्टरनेटिव प्लान्स रैदर दैन प्रिपेयरिंग अ सिंगल प्लान। आपको ये ध्यान में रखने का है कि हमेशा एक से ज़्यादा प्लान बना के रखने का। कभी भी एक प्लान मत बनाओ, एक से ज़्यादा प्लान बनाओ। फॉर इंस्टेंस, टू इंक्रीज द मार्केट शेयर द मैनेजर कैन अल्टरनेटिव प्लान सच एज। तो अगर मार्केट शेयर बढ़ाने का है तो मार्केटिंग मैनेजर प्लान करेगा कैसे। प्लान 1 इंक्रीजिंग एडवर्टाइजिंग। तो उसका पहला प्लान क्या रहेगा, एडवर्टाइजिंग बढ़ाएगा। दूसरा प्लान क्या है, इम्प्रूवमेंट इन आफ्टर सेल्स सर्विस है वो, तो सेल्स सर्विस, आफ्टर सेल्स सर्विस बढ़ाने का। तीसरा है इंसेंटिव इन इंक्रीज इन इंसेंटिव टू डीलर्स। डीलर्स को जो इंसेंटिव देते हैं वो बढ़ाने का। तो ये 3 प्लान मार्केटिंग मैनेजर ने बनाए हैं। उसके बाद क्या है, स्टडिंग द अल्टरनेटिव प्लान्स। तो जो भी प्लान्स बना है उनका स्टडी करना। वंस अल्टरनेटिव प्लान्स आर डिटरमाइन दे आर टू बी इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कितना खर्चा लगेगा, उसके लिए और वो खर्चे की वजह से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, रिस्क क्या क्या है, ये सब स्टडी करते हैं। देयर मस्ट बी अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ एवरी अल्टरनेटिव प्लान। तो अपने को हर एक प्लान का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालना है। दिस इज बिकॉज सम प्लान्स मे बी मोर कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट बट मोर बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों करना है, कोई प्लान्स ये महंगे हो सकते हैं लेकिन उससे बेनिफिट तो भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए सिर्फ कॉस्ट देखनी नहीं है, उसके बेनिफिट्स कितने ये अपने को देखने का है। सम अदर प्लान्स मे बी लेस एक्सपेंसिव बट मे नॉट यील्ड डिजायर रिटर्न्स। कुछ प्लान ज़्यादा खर्चे वाले नहीं रहेंगे लेकिन उससे बेनिफिट भी कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे भी हो सकता है। देयरफॉर वन शुड स्टडी द प्रॉस मतलब मेरिट्स और कॉन्स, डीमेरिट्स ऑफ द अल्टरनेटिव प्लान्स। तो हर एक प्लान के अपने को मेरिट्स और डीमेरिट्स देखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्ट द बेस्ट प्लान। फिर एक बार सभी प्लान के स्टडी करने के बाद अपने को जो बेस्ट प्लान है वो सिलेक्ट करना है। वंस द प्लान्स आर एनालाइज्ड एंड और इवैल्यूएटेड द नेक्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट द बेस्ट फिजिबल प्लान फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। एक बार एनालिसिस को प्लान्स को एनालिसिस किया, फिर अगला स्टेप है बेस्ट फिजिबल प्लान सिलेक्ट करना। जनरली द अल्टरनेटिव प्लान विच गिव्स मैक्सिमम बेनिफिट एट मिनिमम कॉस्ट इज सिलेक्टेड। ज़्यादा करके जो कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है वो हम लोग सिलेक्ट करते हैं। वाइल सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन द प्लानर्स मस्ट कंसिडर सर्टन फैक्टर्स। तो एक अच्छा प्लान सिलेक्ट करने से पहले ये फैक्टर्स प्लानर्स लोगों को माइंड में रखने हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स कितने अवेलेबल है। फिर इमेज ऑफ द कंपनी, कंपनी की इमेज क्या है। फिर मैनेजमेंट फिलॉसफी, मैनेजमेंट फिलॉसफी किस में बिलीव करती है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, फर्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान। तो ये पॉइंट पढ़ के हम लोग ख़त्म करेंगे। ये पॉइंट पढ़ने के बाद आप इधर तक पढ़ के लो। तो ये जो पॉइंट है, सेवरल ऑपरेटिव प्लान्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द ओवरऑल प्लान। तो एक प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए छोटे छोटे बहुत सारे प्लान लगते हैं।
सच ऑपरेटिंग प्लान्स आर शॉर्ट रेंज प्लान्स और सब प्लान्स, उनको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट रेंज प्लान या सब प्लान्स, विच आर यूज इन डे टू डे ऑपरेशन, जो दिन ब दिन जो काम करते हैं उसके लिए लगते हैं। प्रोग्राम्स, बजट, शेड्यूल्स, ये सब एग्जाम्पल्स है डेरिवेटिव्स प्लान के। तो उसमें प्रोग्राम आता है, बजट है, शेड्यूल है, ये सब आते हैं। ये सब एग्जाम्पल्स है डेरिवेटिव प्लान के। ठीक है, आप इधर तक पढ़ के लो, फिर हम लोग ख़त्म करते हैं। ठीक है, ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अब मिलेंगे 2 बजे।